जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Ram Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama Rama, Hare Hare. श्री श्रीमदाभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ के प्रतिष्ठाताचार्य शील प्रभुपाद महाराज की जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की, जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदिया नवदीप मायापुर धाम की, शिष्य अयोध्यापुरी धाम की, श्री जनकपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती राधा रानी की, हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशकारिणी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महागदानाय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय
कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनताम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुं चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को आधार करके भगवान राम जी का चरित्र के बारे में हम सबको यह 7 दिवसीय सप्ताह के क्रम में उन भगवान के दिव्य लीलाओं का अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आज इस कथा सत्र की अंतिम दिवस है। यहाँ पे आज कथा विराम करेगी आज के दिवस में। तो निश्चिततः उन भगवान के दिव्य गाथाओं का वर्णना करने में व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है, परंतु उन आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है। विशेष करके मेरे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज तथा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और सर्वोपरि हमारे संस्था के आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ही यह कृपा कटाक्ष प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उन भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णना करने में हम समर्थ हो पा रहे हैं जब किंचित। तो आलच्य भगवान के चरित्र पर
आचार्य ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर हमको चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। तो यह हम भागवतों को नवम स्कंद के 10वें अध्याय के जो 2 अध्याय राम जी के चरित्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णना किए हैं, उसको आधार करके हम चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे संक्षिप्त रूप में वर्णना किया गया है राम जी के चरित्र के बारे में। तो इसलिए यह 7 दिवस के क्रम में यद्यपि 2 अध्याय है, तो उसमें से हम मात्र 8 श्लोक ही ले पाए। आज भी 8 श्लोक का ही चर्चा होगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त रूप में वर्णना करते हैं। तो नवम स्कंद के 10वें अध्याय की 8वें नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान राम जी के वनगमन की लीला और उसी प्रसंग में ही मानो कथा के अंतराल में भरतलाल का चरित्र भी वर्णना कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे वो भरत जी की बारे में वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन रामायण में हम देखेंगे अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही आचार्य गुरु के रूप में भरत जी को स्थापित किए हैं। अयोध्या कांड का पूर्ण गौरवान्वित चरित्र यद्यपि राम जी को जाना चाहिए था, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए, सारांश रूप में देखा जाए, तो यह भरतलाल के प्रति समर्पित है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे श्लोक वर्णना कर रहे हैं, उसको पाठ करके हम कथा के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यह सत्यपास परिवीत पितुनिर्देशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्चः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा यो वनमसुनिवमुक्त संगः। सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं कि भगवान राम जी ने पिता का सत्य को पालन करने के लिए उन्होंने तुच्छवत अयोध्या का राजपाट को त्याग दिया। किस लिए? यह सत्यपासा परिवीत पितु निर्देशम, पिता के निर्देश के अनुसार। प्रकारांतर में कैकेयी की इच्छा थी, तो उन्होंने, भगवान राम जी ने, हम कैसे कल विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने संपूर्ण अयोध्या का राज को त्याग दिया। और इसी क्रम में उनके सहित जानकी जी, लक्ष्मण जी वनगमन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। कौशल्या के भवन में राम जी विराजमान में हैं और इधर भगवान लक्ष्मण जी को सुमित्रा के पास भेजे, सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने के लिए। तदुपरांत सुमित्रा जी बोले कि राम का वनगमन कैकेयी माता के लिए नहीं हुआ है, राम का वनगमन हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए ही हुआ है। यह सुनकर के जैसे कि लक्ष्मण जी अनुभव किए, उनके ऊपर जैसे बिजली ही गिर रही है। मेरे लिए हुआ है राम जी का वनगमन? ना, हाँ, तुम धैर्य को धारण करो, शील को धारण करो। ऐसी कोई तो क्योंकि तात तुम्हारे सित राम बन भागी, हे तात, तुम्हारे भाग के कारण तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको सेवा प्रदान करने के लिए। यह तुम्हारा सौभाग्य है।
तात तुम्हारे सुत राम वनवास। हे तात, तुम्हारे भाग के कारण ही, तुम्हारे लिए ही राम वनवास गमन कर रहे हैं। किस लिए? न तुमको उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे सौमित्र लक्ष्मण कुमार जब माता का आज्ञा को प्राप्त करके सहस्र वदन में हर्षित होकर के भगवान के पास आए, तो कौशल्या माता यह बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ी गर्वित हुई कि सुमित्र का कैसा दिव्य भाव है। और उन्होंने भगवान राम जी को स्पष्ट रूप से बोली माता कौशल्या कि हे राम, तुम वनवास जा रहे हो, यद्यपि तुम्हारे लिए ही वनवास हुआ है, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद तुम वापस आओगे तो सकुशल रूप में लक्ष्मण कुमार को और जानकी जी को लेकर के आना। इनकी अगर सकुशलता नहीं रहेगी तो तुम आना ही मत। तो आज सुमित्रा का यह भाव देख करके माता कौशल्या बड़ी ही प्रसन्न हुई। और लेकिन जैसे कि कल हम वर्णना कर रहे थे, लाल तुम्हारे वन सिधारते ही महिपाल हमें अनाथ करेंगे। हे लाल, तुम्हारे वन सिधारते ही महिपाल अयोध्यापति महाराज दशरथ हमको अनाथ करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि स्वयं महाराज दशरथ कह रहे हैं, हो सकता है जल के बिना मीन यानी कि मछली जी सकती है, मणि के बिना फणी यानी कि सर्प जी सकता है, लेकिन महाराज दशरथ राम के बिना नहीं जी सकते, यह संभव है। लेकिन विधि का विधान बड़ा कठोर है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह रघुकुल की रीति बड़ा कठोर है। तुम रघुवंशियों का रीति बड़ा कठोर है, तो कितना भी रोकने के बाद तुम तो रोकोगे नहीं। तो समस्त विचार में परिपूर्ण होकर के अनेक प्रयास के बाद भी अगर हम आपको रोकेंगे तब भी आप रोकेंगे नहीं, तो यह ही हमारी विधि है, हमको इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। तदुपरांत लीला के प्रसंग में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास को गमन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो गए। साथ में तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं। वनवास में कोई तो सामान, जैसे हम कहाँ पे जाते हैं अनेक सामान अपनी व्यवस्था को आधार करके चलते हैं, लेकिन वनवासी होने के लिए जा रहे हैं तो राज्य का कोई चीज कैसे ले सकते हैं। लेकिन क्षत्रिय शिरोमणि बस साथ में सीता जी हैं, तो बाह्य शत्रुओं से मुक्त कराने के लिए मानो भगवान राम जी और लक्ष्मण जी कोदंड को, धनुष और बाण को धारण बस किए हैं। साथ में लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं, न लेने की कोई आवश्यकता है। और मंद मंद गति से भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के पास गए। दशरथ जी निरंतर क्रंदन करते जा रहे, राम 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 राम, बार बार उच्चारण करते, बार बार मूर्छित होते। यह दुख उनको सहन नहीं हो पा रहा था। राम का वियोग असहनीय था। इस विचार से परिपूर्ण होने के बाद ही तुरंत ही महाराज दशरथ बार बार मूर्छित हो जाते थे। महाराज दशरथ बोले, वाल्मीकि में प्रसंग वर्णना है, हे राम, तुम मेरा विरोध करो। यहां पे सुखदेव गोस्वामी बोल दिए, स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्या
शस्त्रेण। मैं इस कैकेयी के लिए तुमको वनवास दे रहा हूं। मुझ जैसा शस्त्रेण और कोई हो नहीं सकता। तो अधर्म का विरोध करना ही धर्म है और तुम धर्म संस्थापन के लिए ही प्रकट हुए हो। और मुझे पूरा अवगत है, संपूर्ण अयोध्या का जो प्रजा है तुम्हारे साथ है। तुम बस एक स्वर में आवाज दोगे, एक ही स्वर उत्तोलन करोगे तो संपूर्ण अवधपुरी तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरा तुम विरोध करो। हे रघुवर, तुम मेरा वध ही कर लो। वाल्मीकि में वर्णना है, तुम मेरा वध ही कर लो। मुझ जैसे पिता का इस जगत में रहना ही लज्जास्पद बात है। मानो इस बात को सुनने के बाद ही राम जी को बड़ी ही कष्ट हुआ। हे पिताश्री, आप इतना क्यों धैर्य को खो रहे हैं? मुझे पता है आप मेरे प्रति अटूट स्नेह के कारण ही आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन रघुवंशियों का जो अद्भुत श्रेय और श्रेष्ठता है उसको प्रतिपादन करने का मुझे परम अवसर प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, राम जी यह कही दिए, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। मैं तो बड़ा भागी हूं जिसको माता पिता का वचन के अनुरागी होने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। और छोटी सी अयोध्या तो है, उसका राज्यभार से मुझे बड़ी स्थान मिल रहा है। मुझे वन का राजा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार की लाभ है मेरी वनगमन में। वन का राजा बन ही जाऊंगा, मुनियों का संग प्राप्त होगा, माता पिता का वचन का अनुरागी होने का परम अवसर प्राप्त होगा, और सर्वोपरि भरत को राज्य मिलेगा। और इससे बड़ा आनंद का और सुख का बात मेरे लिए क्या हो सकता है? भरत पाबहु राजू, भरत राज्य को प्राप्त करेगा, इससे बड़ा आनंद का बात क्या हो सकता है? और तदुपरांत कैकेयी ने मानो कठोर ही प्रतिमूर्ता होकर के खड़ी थी। वन के उपयुक्त वनवासी जो वस्त्र, बक्कल वस्त्र आदि प्रदान की, राम को, लक्ष्मण जी को भी प्रदान की, और सीता जी को भी प्रदान कर रही थी। तो उसको देखते हुए दशरथ महाराज जी क्रंदन कर पड़े। कनक स्वरूपा सीता हमारी कुलवधू है, समस्त आभूषणों से परिपूर्ण होकर के बन जाएगी। इसको वनवास नहीं हुआ है। और इस बात का विरोध वशिष्ठ जी ने भी किया। वहां पे वशिष्ठ जी और अरुंधति खड़े थे। श्राप देने के लिए प्रस्तुत हो गए वशिष्ठ जी। ऐसा तुम दुस्साहसिक कार्य मत करो रे कैकेयी। वैदेही जनक नंदिनी को तुम बक्कल वस्त्र, वनवासी वस्त्र प्रदान कर रही हो। तब जाकर के कैकेयी उस क्रिया से निवृत्त हुई। यत्किंचित सती नारी के लिए जो आभूषण है उसको धारण करके माता सीता राम जी के सहित, सीता जी के सहित, राम और लक्ष्मण जी के सहित वन को गमन की। बार बार महाराज दशरथ क्रंदन कर रहे हैं, पछाड़ खाकर गिर रहे हैं, राम रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। कितनी भी बोलने के बाद भी सत्य संकल्प भगवान
यह सत्यपास परिवीत पितु निर्देशम। पिता माता का वचन का अनुरागी होने के लिए भगवान राम जी वन को गमन किए। महाराज दशरथ सुमंत को भेजते हैं, दशरथ महाराज दशरथ रथ के सहित रथ ले जाओ राम लक्ष्मण सीता के लिए और उनको लौटा के लाना। वनवासी होने का बर मांगी थी कहीं बन जाएंगे तो हो जाएगा, लेकर के आना, लेकर के ही आना। तो सुमन जी भी राज आज्ञा से भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी के सहित रथ में गमन किए। संपूर्ण अयोध्यापुरी के जो अधिवासी हैं क्रंदन कर रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को बार बार बोलते हैं आप हमको अनाथ करके मत जाइए, लेकिन भगवान अनेक समझाते हैं और सत्य संकल्प भगवान की संकल्पता को कोई खंडन कौन कर सकता है। तो कितनी प्रयास करने के बाद भी अवधपुरी के लोग जो हैं सुनते नहीं, भगवान के पीछे पीछे जाते हैं और भगवान को कितनी मना करने के बाद भी रथ के पीछे पीछे ही चलते। संपूर्ण अवधपुरी मानो भगवान के सहित चल रहा है और भगवान ऐसे चलते चलते तमसा नदी के प्रांत में पहुंचते। संध्या वेला हो गई, समस्त अवधपुरी के लोग वहां पर विश्राम किए हैं। रात्रि होने के जब आई और भगवान ने विचार किया यहां ही सुवर्ण अवसर है, क्योंकि अवधपुरी लोग को कितनी भी समझाया गया लेकिन वो समझे नहीं। भगवान बोले अवधपुरी के अधिवासी है, आप लौट जाइए, अवध बहुत पीछे छूट गया। तब अवधपुरी के लोग बोले हमारा अवध तो आगे ही चलते जा रहा है, हमारे लिए तो अवध आपका चरण कमल ही है, आप जहां पे जाएंगे वो ही हमारे लिए अयोध्या है। तो इतना प्रेम का सौगात को दर्शन करके भगवान राम भी मानो विभोर हो गए। कई प्रयास करने के बाद भी जब गए नहीं और रात्रि वेला बड़ा आ गया तो अवसर मिल गया, भगवान वहां से चले गए। और उसी दिन लक्ष्मण जी विचार किए। ऐसे देखा जाए तो सुमित्रा ने जी भी बोला था कि तुम निद्रा आहार को त्याग करके भी भगवान की सेवा करना। प्रकारांतर अर्थ में मानो सुमित्रा जी से ही लक्ष्मण जी को यह आदेश मिल गया था कि निद्रा का त्याग करना है। लेकिन पुनः तमसा नदी के प्रांत में जो दृश्य हुआ, भगवान ने अवधपुरी के लोगों को छोड़ के चले गए। भगवान के यह क्रिया को देख करके लक्ष्मण जी विचार किए कि भगवान ऐसा क्यों किए, कारण क्या है। विचार किए कि अवधपुरी के लोग तो आए लेकिन निद्रा को स्वीकार, और यह निद्रा के वशीभूत जब हो गए तो भगवान छोड़ के चले गए। इसका अर्थ मैं भी अगर कभी किसी दिन सो जाऊंगा शायद मुझे भी ना भगवान छोड़ के चले जाए, मुझे भी भगवान ना छोड़ के चले जाए। इसलिए आज से मैं संकल्पबद्ध हो रहा हूं कि मैं और निद्रा को स्वीकारूंगा नहीं। और तब से ही 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने निद्रा को स्वीकारा नहीं है। भगवान विस्तृत रूप से वर्णना करने का हमारे पास समय भी है नहीं। भगवान कैसे आगे आगे चले, त्रिवेणी संगम का दर्शन, श्रृंगवेरपुर का जो लीला, पुनः कैसे सुमंत लौट के आए और सुमंत के लौट के आने के बाद दशरथ जी कैसे व्याकुल हुए। भगवान राम जी का लौट के आने का और कोई भी जैसे मार्ग नहीं रहा, पूर्णतः अपने आप को धिक्कार करते हुए श्रवण कुमार का जो कथा है उन्होंने माता कौशल्या को कैसे सुनाया, बिलक बिलक करके रोए और उसी बीच राम 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 कहते हुए कैसे दशरथ महाराज ने अपना शरीर को त्यागा। यह समस्त लीला वाल्मीकि रामायण में तथा अन्य रामायण में बड़ा विस्तृत रूप से वर्णना है।
इधर भगवान कैसे भरद्वाज ऋषि के मुनि को गए, भगवान के प्रति स्नेह के कारण भरद्वाज मुनि को जब पूछे कि कैसे मार्ग दिखाइए, तो भरद्वाज मुनि के जितने 50 शिष्य भगवान को मार्ग दिखाने के लिए जा रहे हैं। कैसे उस समय प्रेम का सौगात दर्शन हो रहा है। आजकल कोई अगर एक व्यक्ति पूछे किसी व्यक्ति को मार्ग, हम देखते हैं लोग उल्टा मार्ग दिखा देते हैं जानबूझ के परेशान करने के लिए। कलयुग की ऐसा लक्षण है। लेकिन भगवान जब मार्ग पूछे, उनको मार्ग दिखाने के लिए 50 चले। है व्यक्ति 4, राम लक्ष्मण सीता और निषाद राजगुरु, वो भी थे। लेकिन मार्ग दिखाए कितने ना 50। तो भरद्वाज ऋषि भी स्मित हास्य किए और 4 बटुक ब्राह्मण को भगवान को मार्गदर्शन कराने के लिए भेजे। तदुपरांत भगवान कैसे वाल्मीकि जी के पास गए, ऋषि वाल्मीकि के पास। वाल्मीकि कैसे भगवान को चित्रकूट में निवास करने के लिए बोले। चित्रकूटगुरी करहु निवासा, चित्रकूट में आप निवास करिए। और इसी क्रम में भगवान ने चित्रकूट में पर्णकुटीर बना करके निवास किया। इधर महाराज दशरथ जी का शरीर अंत को प्राप्त किया है, लेकिन अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कोई है ही नहीं। चारों कुमार ही बाहर है। राम लक्ष्मण वनवासी हो गए, भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में है। तो तुरंत वशिष्ठ की आज्ञा से सुमन जी के द्वारा दूतों को भेज करके तुरंत ही शत्रुघ्न और भरत जी को अवधपुरी में लौटाने का संदेश दिया गया द्रुतगामी अश्व के द्वारा, दूतों के द्वारा। तो अयोध्या कांड विशेष करके जो वर्णना है वो भरत प्रधान वर्णना है। और आज का यह अंतिम दिवस में हमारे पास बड़ी कम ही समय है, इसलिए हम भरत जी का जो प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं, भक्ति के प्रतिमूर्ति हैं, उनके कुछ चरित्र को चर्चा करके कथा को विराम देंगे। समय अवसर मिलेगा तो पूर्ण रूप से भगवान की वनकांड का जो चर्चा आदि भविष्य में किया जाएगा। तो भरत जी अयोध्या कांड के वर्णना के क्रम से भरत जी को आचार्यगण गुरु के रूप में वर्णना किए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस योदायक फल चार। तो बड़ा आश्चर्य का चीज देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे राम जी का वर्णना पहले न करके क्या वर्णना कर रहे हैं? अयोध्या कांड के प्रारंभिक मंगल स्तुति में श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। और इसका ये गुरु कौन है, इसका प्रमाण अंतिम में अयोध्या कांड के अंत में प्राप्त होता है। भरत जी ही गुरु के रूप में यहां पे वर्णना कर रहे हैं। और इनकी चरण रज की कामना कर रहे हैं। कैसा अद्भुत चरित्र भरत जी का था। आचार्यगण वर्णना करते हैं प्रेम रूपक जो सिंधु है, प्रेम रूपक जो पीयूष है, वो इस जगत में अगर भरत न जन्म होते तो शायद लोग उसको जान नहीं पाते। त्याग का, बलिदान का जो अद्भुत दृश्य भरत जी ने दिखाया वो कोई भी नहीं दिखा सकता है। तो भरत शत्रुघ्न जब लौटे, संपूर्ण अयोध्या निस्तब्ध थी, शोकाकुल थी। किसी एक भी व्यक्ति भरत जी को दृष्टिपात भी नहीं कर रहा था क्रोध के कारण। तब समस्त विषय अवगत होने से पहले रोचक
स्थिति में जब भरत जी कैकेयी के पास गए, कैकेयी ने समस्त बात बोला, तो भरत जी कैसा धिक्कारे, उसी दिन ही माता को त्याग दिए। तेजो भरत महतारी, माता को त्याग दिए। आदि प्रसंग में भरत जी कैसे पुनः भगवान राम जी को ले आने का जो प्रयास किए, यह बड़ा अद्भुत मार्मिक दृश्य है। राजसभा में जब महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया हो गया, बड़ी दुखद स्थिति में समस्त राज सत्कारों के सहित महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया जब हो गया, तब राज्यसभा बैठा गया। राज्य सिंहासन रिक्त होना अमंगल का सूचक है। ऋषि वशिष्ठ ने तथा अन्य ऋषि मुनियों ने भी, सभी सभा पार्षदों ने बोला, भरत अनुकूल है, अभी तो कोई मार्ग है ही नहीं। राम जी वनवासी हो गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, कोई है ही नहीं, और सिंहासन रिक्त होना उचित है नहीं। इसलिए यथाशीघ्र आप सिंहासन आरूढ़ होइए। और ये वशिष्ठ जी के द्वारा जब बोला गया, वाल्मीकि का वाक्य है, भरत जी कहते हैं, जग्रु हे गुरु, हे गुरु मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। भरत जैसे प्रेम के प्रतिमूर्ति ऐसा वाक्य बोले, बड़ा आश्चर्य लगा। क्षमा करिए हे गुरुचरण, आपकी वाक्यों की निंदा कर रहा हूं, क्योंकि यह इसलिए भी बोल रहे हैं, मुझे पता है मुझ अयोग के लिए यह ही वचन उचित है। मुझसे कोई ऐसा अपेक्षा नहीं रख सकता है कि मैं राम का अनुरागी कोई भक्त हूं। सभी अयोध्यापुरी के लोग यहां ही विचार कर रहे हैं, मेरी माता का जैसा विचार है मैं भी वैसा ही हूं, और इसमें किसी का भी गलती है नहीं, मेरा ही यह गलती है, मेरा ही दोष है। इसके कारण सभी इसी प्रकार की अपेक्षा रख रहे हैं कि मैं ही राजा बनूंगा, मैं राज्य अभिलाषी हूं। लेकिन क्या करूं हे गुरुदेव, मैं अगर सिंहासन आरूढ़ होऊंगा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो वशिष्ठ जी बोले, कैसा आश्चर्य की बात कह रहे हो, तुम जैसा महापुरुष अगर सिंहासन आरूढ़ होगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इतिहास साक्षी है, इस धरती पर हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष जैसे व्यक्ति सिंहासन आरूढ़ हुए, तब भी यह पृथ्वी रसातल को गई नहीं। रावण, कुंभकर्ण जैसे व्यक्ति भी सिंहासन आरूढ़ हुए, तभी भी यह पृथ्वी रसातल को गई नहीं। लेकिन तुम अगर सिंहासन आरूढ़ होगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, कैसी बात कह रहे हो। क्षमा करिए गुरुदेव, आपका वचन पूर्णतः सत्य है। धरती माता को पता है रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप तथा जितने भी अनाचारी अत्याचारी असुर हुए हैं, सिंहासन आरूढ़ हुए, इनका पाप को वो सहन कर ली। और जो कार्य लेकिन हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष जैसे असुर किए, वही कार्य अगर राम का भ्राता भरत भी कर लेगा तो निश्चित है यह धरती रसातल को चली जाएगी। जो क्रिया हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष ने की, उससे निंदित क्रिया राम का भ्राता भरत भी कर लेगा तो निश्चित है यह पृथ्वी रसातल को जाएगी। ऐसा जो वचन बोले, वाल्मीकि का वाक्य है। तो वशिष्ठ मुनि का ज्ञान भी भरत के प्रेम के आगे एक अबला नारी के समतुल्य रोने लगा। वशिष्ठ का ज्ञान, जो ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ है, ऐसे वशिष्ठ मुनि का भी ज्ञान भरत के आगे अबला नारी के समतुल्य क्रंदन करने लगा। भरत जी विचार किए और सबके सामने अनुरोध किए, ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भगवान निकट कुछ ही स्थान में ही गए होंगे,
हम पुनः उनको लौटा करके लाएंगे और कृपा करके मुझ अधम को आप इसलिए अनुमति प्रदान करिए। तो वशिष्ठ जी को और तो कुछ कहना ही नहीं था। सभी प्रकार से पुनः जब यह समाचार अवधपुरी में व्याप्त हुआ कि राम जी को लौटाने का प्रयास किया जाएगा और भरत जी बोलेंगे और राम जी लौटेंगे नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। भरत की प्रेम की गाथा को तो पूर्व में सब परिचित थे। इस प्रकार का दुर्घटना जब घट गया, इसके कारण भरत के प्रति उनका विचार परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस विचार से जब सब अवधवासी अवगत हुए तो सभी ने आनंद से भरत जी के सहित, सभी अयोध्यापुरी ही मानो भरत जी के सहित जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। चित्रकूट संवाद जब मिला कि चित्रकूट में है भगवान, तो जितने भी अवधपुरी है के अधिवासी, समस्त अवधपुरी के अधिवासी जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। भरत जी के सहित शत्रुघ्न, तीनों रानियां, गुरु सभी चल पड़े। वर्णना है, पहले तो भरत जी रथ में गए, लेकिन दूसरे दिन विचार किए जिस पथ पर जहां से भगवान रथ से गए नहीं, वहां से मुझे भी चलना चाहिए। सिर बल जाऊं जन समोरा, सकते सेवक धर्म कठोरा। जिस भूमि पर भगवान ने चरण से चले हैं, यह होना चाहिए था सिर बल। भगवान चरण के बल पर चले हैं तो मुझे सिर के बल पर चलना चाहिए था, यह ही उचित था। लेकिन मुझ अधम के लिए यह भी नहीं हो रहा है, कम से कम मैं चल के ही चलूं। तो भरत जी उस यात्रा में जब चरण में चले, कोई देखा ही नहीं था। सब राम के अनुराग में, राम के दर्शन करने के लिए व्याकुल चित्त होकर के चल रहे हैं। लेकिन संध्या वेला में देखे कि भरत जी चलते चलते उनके चरण में फपोले पड़ गए हैं। तब पता चला कि भरत जी चल रहे हैं। जब विश्राम करने का समय आया भरत जी का, तो भरत जी जैसे त्यागी और वैरागी कोई नहीं हो सकता। इनका विचार भी है और वैराग्य भी है। जीवन के मूल्यों को वो समझे। विशेष करके इनका सबसे बड़ा गुण है कि राम के सबसे बड़े अनुरागी जैसे हैं। तो वैसे भरत जी का जो त्याग है बड़ा ही शिक्षणीय है हम सबके लिए। भरत जी को वनवास नहीं होता, भरत जी को तो राज्याभिषेक होने के लिए वरदान मिला गया था, लेकिन उन्होंने समस्त यह ऐश्वर्य को, राजपाट को क्षण भर में त्याग दिया और राम जी के राज्याभिषेक के लिए चल पड़े। तो भरत जी त्याग दिखाते नहीं। हम लोग जब त्याग करते तो हम त्याग दिखाते हैं। कई बार ऐसा अनुभूति को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी आ रहा है, हम 64 माला करते हैं तो जगतवासी को बताते, पता है प्रभु जी मैंने 64 माला किया, 64 माला मैंने किया। जब तक जानेंगे नहीं कि मैंने इतना जप किया, तब तक तो हृदय में शांति नहीं मिलती। क्योंकि हमारा तथाकथित भक्ति भी प्रदर्शन मात्र ही है। लेकिन भरत जी का त्याग कैसा था? वो दिखाने के लिए नहीं, स्वतः ही स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक था, उनके हृदय में जो त्याग था वो स्वाभाविक था। लेकिन साधु जो होते हैं, संत होते हैं, वो प्रतिष्ठा प्रिय नहीं होते। यही सत्य है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, वैष्णव प्रतिष्ठा सुपरिर विष्टा। वैष्णव के लिए जो प्रतिष्ठा होते हैं वो सुअर के मल के समतुल्य होता है। प्रतिष्ठा को वो स्वीकारता नहीं। ऐसा एक कथा है, एक बार एक महात्मा को कोई एक व्यक्ति बोला कि आप परम त्यागी हैं, आप परम त्यागी हैं, आपके जैसा त्यागी कोई है ही नहीं। और महात्मा को तो अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं होता है।
प्रशंसा सुनते नहीं, लेकिन बार बार बोलता ही जा रहा था। गृही था और प्रशंसा बोलता ही जा रहा था, कहता ही जा रहा था। तो बोले मैं तो त्यागी हूं लेकिन तुम महात्यागी हो। साधु बोले गृही को, मैं तो त्यागी हूं लेकिन तुम महात्यागी हो। हे भगवान, आप ऐसा कैसे कह रहे? ना मैंने तो भगवान के लिए घर द्वार छोड़ा है, और तुम ही बताओ कि इस जगत में भगवान से बढ़कर के और कोई है क्या? नहीं, भगवान सबसे बड़े हैं। तो भगवान को मैंने प्राप्त करने के लिए जगत को छोड़ा, लेकिन भगवान सबसे बड़े होते हुए भी तुम नहीं त्याग रहे हो, इसका मतलब तुम सबसे बड़े त्यागी हो, महात्यागी हो। भगवान सबसे बड़े हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर उनको प्राप्त करने की आशा नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा ही त्याग बड़ा है, संसार को पकड़ करके बैठे हुए। तब जाकर के वो चुप हुआ। साधुओं को कभी प्रशंसा प्रिय नहीं होता, यह ही सत्य है। हम कई बार देखें गुरु महाराज की कथा में, जब अनुमोदन होता है अंतिम दिन, कोई भी एक व्यक्ति अगर मानो गुरु महाराज की प्रशंसा किया तो तुरंत ही टोकते हैं। जिसका भी प्रशंसा करना है, श्रीमद् भागवतम का प्रशंसा करें। कथा से जो श्रवण किए उसको प्रशंसा करे, उसका गुणगान करे, ना कि मेरा। एक बार तो बोल दे तुम मुझे चप्पल से ही मार रहे हो, एक कथा में बोल दी। एक व्यक्ति गुरु महाराज की प्रशंसा किया तो गुरु महाराज बोले कि तुम मुझे आमने सामने चप्पल से ही जैसे मार रहे हो। हरिद्वार में बोले एक बार। तो साधु को भी प्रशंसा प्रिय नहीं होता है। श्रेय भगवान को प्रदान करता है, गुरु को प्रदान करता है। वैसे भरत जी हैं। इसी क्रम में भरत जी विचार किए, एक दिन ही चला मेरा पैर में फफोले पड़ गए, मेरे प्रभु रघुवर को कितना कष्ट हुआ होगा। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं कि भगवान का चरण कमल इतना कोमल था कि सीता जी का हस्त कमल को स्पर्श प्राप्त करते भी वो आह को प्राप्त करता था, कष्ट को प्राप्त करता था। गुरुवार्थे त्यक्तराज्य व्यचरदनुवनं पद पदभ्याम् प्रियाया पाणिस्पर्शक्षमाभ्याम् मृजितरजो हरिद्राजोनाभ्याम्। प्रियाया पाणिस्पर्शक्षमाभ्याम्। प्रिया यानी कि श्री जी का, सीता जी का स्पर्श प्राप्त करने के बाद भगवान का चरण को कष्ट होता था। इतने कोमल चरण थे। इस जगत में सबसे कोमल है कमल। इस जगत में सबसे कोमल है कमल, और कमल पर जो बैठती है वो है कमला। कमल पर जो बैठती है वो कमला। और जैसे कि हम जहां पे बैठते हैं वो वस्तु कोमल होती है तभी तो बैठते हैं। और कमलासन जिनका है वैसे है कमला। कमल के आसन में जो बैठते हैं वो कमला है। और कमला का भी हस्त सबसे कोमल है, और उन हस्तों से भी ज्यादा करोड़ों गुना कोमल है भगवान का चरण। कोई एक कवि जैसे मानो उत्प्रेक्षा प्रदान करते हैं कि भगवान का जो चरण है लाल लाल चरण है। लक्ष्मी जी हमेशा चरण दबाती रहती है, और किसी शरीर के किस अंग में जब सूजन आ जाता है तो लाल पड़ जाता है। मानो लक्ष्मी जी इतने कोमल होने के बाद भी, इनका हस्त कमल इतना कोमल होने के बाद भी बार बार चरण दबाने के कारण भगवान का मानो चरण लाल पड़ गया है। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगम। इतना कोमल अंग है भगवान का। तो भरत जी इस विचार से परिपूर्ण होकर के बड़े ही दुखी हुए।
बड़े ही कष्ट को प्राप्त किए, फूट फूट के रोने लगे। भगवान को कितना कष्ट न हुआ होगा। तदुपरांत उसी भाव में अगले दिन यात्रा पुनः प्रारंभ हुआ। भरत जी त्रिवेणी संगम में पहुंचे, प्रयागराज में। जित देखो तित श्याम मही, जैसे जहां पे देखो वहां पे जैसे श्याम मई भगवान राम जी दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेणी का जो संगम का धवल धारा गंगा जी जो है और श्यामल धारा यमुना जी है। मानो कि भरत जी को यह दर्शन हो रहा है, धवल स्वरूपा श्री सीता जी है और श्याम स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार है। स्थावर जंगम तारे ना देखे किछु, सर्वत्र स्फुरित है इष्ट देव श्रुति। हमारे गौड़े आचार्यगण वर्णना कर, स्थावर और जंगम कुछ दिखाई नहीं देता है भक्त को, सर्वत्र इष्ट देव ही स्फुरित होते हैं। वैसे ही भरत जी को जहां पे भी देखें वहां पे सीता राममय ही दिखता है। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय ही दिखाई दे रहे हैं भरत जी को। और भरत जी का ऐसा विचार था और त्रिवेणी संगम में यह प्रार्थना करते हैं, प्रयागराज मुझे एक भीख दीजिए। आचार्यगण वर्णना करते हैं कि भरत जी प्रयागराज को भीख मांग रहे हैं। क्षत्रिय होकर के भीख मांगना यह स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन याचक के रूप में, भिक्षुक के रूप में भरत त्रिवेणी संगम में प्रयागराज को भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति हुन चहु निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति हुन चहु निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, ऐसा कि निर्वाण मोक्ष भी नहीं चाहिए। यद्यपि हम जीवन में इसके लिए ही व्याकुल होते हैं, सांसारिक जीवन में अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, इससे भी कोई परे हो जाए तो मोक्ष के लिए मांगता है। लेकिन भरत जी नहीं मांग रही है सब। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति हुन चहु निर्वाण। तो क्या चाहिए? प्रयागराज बोले तो यह भी नहीं चाहिए, तो संसार में तो यही प्राप्त है, क्या दूं मैं? तो भरत जी बोल रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पदु, यह वरदान ना, यह वरदान ना। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पदु, राम जी के चरणों में ही मेरा जन्म जन्म में मति रहे, रति रहे, भक्ति रहे, यहां ही मेरी चाहिए, मेरी यहां ही कामना। तो प्रयागराज भी यह भिक्षा को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। हृदय में, चेतना में, मन मस्तिष्क में यहां ही तो है राम 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 मैं। और भरत जी का प्रेम कैसा है, कैसा प्रेम है, आगे चित्रकूट लीला में जैसे वर्णना प्राप्त होता है। एक दिन वनवास के समय में जब भरत जी पादुका लेकर के चले गए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। तो एक दिन बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। गुप्त गोदावरी के स्थान पर चित्रकूट में भगवान निकट में ही जैसे कुटिया है, और माता सीता और भगवान
सोए हुए हैं। सुमित्रा के वचन को स्मरण करके और मनसा नदी के प्रांत में जो भगवान छोड़ के चले गए उसी को स्मरण करके मानो लक्ष्मण जी पूरा जगने का व्रत ही ले लिए, निद्रा को त्याग दे, निद्रा आहार अभिजितो, निद्रा को आहार को छोड़ दिए और भगवान की सुरक्षा के लिए हमेशा जगे ही रहते थे। तो मध्यरात्रि की वेला है, एक दिन लक्ष्मण जी श्रवण किए कि कोई एक व्यक्ति रो रहा है। पहले तो संशय से विचार करके विचार किए कि कोई निशाचर है क्या, कोई भूत प्रेत है क्या, क्योंकि थोड़ी दूरी में थे कुटिया से, बाहर से मर्यादा थी नहीं निकट में जाकर के थोड़ी दूर में पहरा दे रहे थे। कौन क्रंदन कर रहा है इस मध्यरात्रि में, इधर उधर चतुर्पार्श्व में चाहे दृष्टिपात के, लेकिन देखे कि कोई भी है नहीं। तो विचार की यह जो शब्द है ये तो कुटिया के अंदर से आ रहा है। तब तो और भी बड़े व्याकुल हो गए। इसका मतलब यह है कि भगवान ही क्रंदन कर रहे हैं। मेरे रहते रहते माता सुमित्रा ने यह मुझे बोला है। रघुवर अगर कभी अवधपुरी के याद में रोए तो हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी करणीय नहीं है। ऐसा कभी परिस्थिति होना नहीं चाहिए। तुम इतनी सेवा करना कि भगवान राम को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो, वो अवधपुर को भूल जाए। तो व्याकुल चित्त होकर के संभ्रमवश मर्यादा को धारण करते करते धीरे धीरे कुटिया के पास गए। माता सीता अंदर है, कुटिया में प्रवेश करना मर्यादा नहीं है, लेकिन शब्द आ रहा है कुटिया के अंदर से। हृदय के उद्गार को कितना समय तक रोके। बिलखते हुए राम जी रो रहे हैं अंदर से। तब धीरे से आवाज दी, हे अग्रज, हे राघवेंद्र, कृपा करके आप मुझे बोलेंगे क्या, क्यों रो रहे हैं। एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, तब राम जी को बाह्यावेश आया, बाह्यावेश आया। लक्ष्मण व्याकुल हो रहे हैं ऐसा विचार करके, फिर भी अपने क्रंदन को रोक नहीं पा रहे थे रघुवर। और धीरे धीरे जब कुटिया के बाहर आए, आलिंगन करके लक्ष्मण जी को रो रहे हैं भरत राम जी। तो लक्ष्मण बोले, किस लिए आप क्रंदन कर रहे हैं, क्या कारण है, मेरी रहते मेरी सेवा में क्या त्रुटि है, कुछ आप कृपा करके बोलिए, क्या करना है मुझे, मेरी सेवा में क्या त्रुटि है, कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। आप बोलेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे सामने आप अगर ऐसा क्रंदन करेंगे तो मैं जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगा। तो राम जी बोलते हैं, हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, मोहे कई कई सुत याद सताए। मुझे कई कई सुत की याद आ रहा है, मुझे भरत जी का याद आ रहा है। जगु जपु राम, राम जपु जेहि। जगत क्या जप करता है, राम राम राम, राम जपु जेहि। राम किसका जप करते हैं, भरत भरत भरत। भरत सरिस राम सनेहि। अगर राम जी
भरत जी प्रेम के सरिस हुए, नदी हुए, तो उस नदी के एक बिंदु ही राम जी मानो है। ऐसा अद्भुत प्रेम राम जी का भी भरत जी के प्रति। तो भरत जी का स्थान कैसा ऊंचा है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो ये प्रेम रस की सिंधु पीयूष प्रकट नहीं होता, जगत पे कोई इसको जान ही नहीं पाता। ऐसे भरत जी का दिव्य प्रेम है। तो भरत जी त्रिवेणी के सामने प्रयागराज को यहां ही मान रहे हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति हु न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान नाम, यह वरदान नाम। मुझे यहाँ ही वरदान चाहिए कि जन्म जन्मों में मेरा राम जी के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भरत जी की ऐसे प्रेम के सौगात को देख करके मानो पत्थर भी पिघल गए। कैसा अद्भुत प्रेम है भरत जी का। ऐसे भरत जी हैं जो सुवर्ण के बिंदु को देखते ही सीता जी को स्मरण होता था, जिनको राम घाट को देख करके चित्रकूट में जिनको राम जी को ही देख मानो दर्शन कर रहे हैं। निषाद गुह को देख करके विचार किए कि लक्ष्मण जी हैं। ऐसा आचार्यगण वर्णना करते हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे नीज सिया सिया सम लेके, राखे शीस सिया सम लेके। कनक बिंदु को देखते भरत जी को सीता जी को स्मरण होता था। इसलिए सिया के चरण में वो मस्तक झुकाते थे। कैसी अद्भुत उनकी भक्ति का प्रमाण है। तो अवतार के प्रसंग में, लीला के प्रसंग में भगवान के पास जब भरत जी पहुंचते हैं, व्याकुल चित्त होकर के निषाद राजगुरु के सहायता से जब पहुंचते हैं चित्रकूट में, पहले कैसे लक्ष्मण जी भरत जी को साणितम तो धरती को मैं भरत और शत्रुघ्न के खून से लाल कर दूंगा। शत्रुघ्न सेना लेकर के आ रहा है आपको वध करने के लिए। तब कैसे भगवान राम जी उनको इस विचार से निवृत्त किए और भरत जी आकर के कैसे भगवान के चरणों में व्याकुल होकर के गिरते हैं, क्रंदन करते हैं, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। माता कैकेयी को अनेक बुरा भला बोलते हैं भरत, तो उसको श्रवण करके राम जी उसको उसी क्रिया से भी भरत जी को निवृत्त करते हैं। बोलते हैं कि यह तुम्हारे लिए करणीय नहीं है, ऐसा तुम्हारी शोभा को प्रदर्शित नहीं करता। माता को तुम कटु वचन बोलो। तो भरत जी बोलते हैं कि मेरा तो सद्बुद्ध कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरा मस्तिष्क कुछ कार्य नहीं कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करिए। समस्त बात पता चलता है। अयोध्यापति महाराज दशरथ का निधन के बारे में पता चलता है। राम लक्ष्मण तथा सीता जी कैसे क्रंदन करते हैं और तर्पण क्रिया कैसे करते हैं। तब जनक महाराज कैसे आकर के पुनः समाधान करने के लिए यह जो विचार से परिपूर्ण होकर के भरत जी आए हैं कि राम जी वन को
वास तो हो ही गया, वनवास का सूत्र हो गया, अभी चले। अनेक प्रकार से समझाते हैं और भरत के प्रेम के सरिता के आगे सभी हार जाते हैं, सभी हार जाते हैं। जैसे कि आचार्यगण कहते हैं, भरत के प्रेम के आगे जनक जी का, वशिष्ठ जी का ज्ञान मानो एक अबला नारी के समतुल्य प्रतीत हो रहा था, अबला नारी के समतुल्य। भरत जी के प्रेम के आगे राम जी का जो मर्यादा भी हार गया अपन। अंतिम निर्णय हो गया कि भरत जो बोलेंगे वही होगा। राम जी भी बोले कि हे भरत, अब तुम जो बोलोगे वही होगा। लेकिन दैव योग से भरत जी को यह समझ में आ जाता है, प्रभु अगर ऐसा बोल रहे हैं दास के लिए कि मैं जो बोलूंगा वो प्रभु करेंगे, तो अब से मुझे सजाग हो जाना चाहिए। एक दास के लिए यह उचित है नहीं। तब भरत जी बड़ा मार्मिक शब्द बोलते हैं, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजे सोई, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जिस प्रकार से आप प्रसन्न होंगे ऐसा ही होना चाहिए। दास के प्रसन्नता के लिए स्वामी झुक जाए, यह उचित है नहीं। तो भगवान ने बोले, तुम्हारा वाक्य ही सत्य है, मैं तुम्हारा राज्य को स्वीकारता हूं, लेकिन 14 साल के लिए मैं तुमको पुनः प्रदान करता हूं, और इस अवधपुरी को तुम्हारे सुरक्षा के अंतर्गत में स्थापन करके 14 वर्ष के बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। तो भरत जी बोलते, एक भी दिन अगर 14 साल के मतलब एक भी दिन अगर व्यतीत हो जाएगा तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। अंतिम में मांगते हैं, जैसे कि भरत जी भगवान की पादुका मांगते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। प्रभु कृपा करके क्या दिया ना, पावरी। पावरी ही मानो 2 पावरी, यानी कि पादुका 2 थी, एक बाम चरण में और दक्षिण चरण में, मानो सीता जी को और राम जी को ही मस्तक में लेकर के भरत जी चल रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि पावरी है, ये माता जानकी है और भगवान राम जी, ऐसा विचार में परिपूर्ण होकर के हृदय में अनेक दुख को स्वीकार करके भगवान राम जी लौटे नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा को सिरधार्य करके भरत जी लौट आते हैं। लेकिन भरत जी का ऐसा वैराग्य, यद्यपि राम को वनवास हुआ लेकिन भरत वनवासी जैसा रहते हैं, वन में प्रवेश नहीं किए, नंदीग्राम में निवास किए। और वर्णना मिलता है वाल्मीकि जी में कि भरत जी प्रातः मुहूर्त से पहले ही स्नान कर लेते थे, माता सरयू को क्षमा प्रार्थना करके। विचार करते थे, मुझ पापी भरत का कोई मुख भी देख देगा तो उसका अमंगल होगा। और शत्रुघ्न को समस्त राज्य का भार मानो दे दिए, और इधर वनवास में बस मोहर आदि क्रिया के लिए वैसे जाते थे। प्रत्येक दिन शत्रुघ्न भी दर्शन करने के लिए जाते थे। शत्रुघ्न भी बोले मैं वहां पे रहूंगा, लेकिन उनको निवृत्ति नहीं, आप समस्त अयोध्या वासियों का आप ख्याल रखिए, नहीं तो राम के विरह में ये मृत्यु को भी प्राप्त कर लेंगे। भरत जी विचार करते थे कि जिस कठोर धरती पर भगवान सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं वनवास के क्रम में,
मुझे भी उसी स्तर में सोना नहीं चाहिए। तो नंदीग्राम में भरत जी की कुटिया जो किए थे, उस कुटिया में एक गात्र किए थे, थोड़ा निम्न प्रांत में गात्र किए थे, और उस गात्र के ऊपर कंटक बिछाए थे। जिस स्तर में भगवान सो रहे हैं, इस कठोर धरती के ऊपर कोमलांग प्रभु, तो मुझे उसी स्तर में ही सो तो मुझ में क्या दासत्व का प्रमाण मिलेगा। तो वो निम्न स्तर में एक गर्त करके, एक गड्ढा करके वहां पर शयन करते भरत, और उसमें कंटक बिछाए थे, कंटक बिछाए थे भरत जी। ऐसा अद्भुत भरत जी का प्रेम, भक्ति, वैराग्य जो रामायण में वर्णना है, बड़ी ही शिक्षणीय है। हम सभी भक्तों के लिए बड़ी ही शिक्षणीय है। त्याग का, वैराग्य का, भक्ति का, प्रेम का साक्षात गंगा ही भरत जी है। वास्तविक जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब आते हैं साधारण धर्म का आचरण के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, ये साधारण धर्म है। असुरों का नाश करना, साधुओं का परित्राण करना, ये साधारण धर्म है। लेकिन गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं, जीवाचार्य लक्ष्मण जी जब आते हैं, राम का धर्म साधारण धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था। गुरु पीतु मातु न जानहु काहू, मैं गुरु जी को, पिता को, माता को जानता नहीं, किसी को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण जी का यह उद्गार था। लक्ष्मण जी की कैसी मर्यादा भी थी। वनवास के प्रसंग में जब सीता जी का हरण हो गया और जब भगवान किष्किंधा में पहुंचे और सुग्रीव आदि वानरों ने जब माता सीता का आभूषण उनको दिखाए राम जी को, तो राम जी बिलखते हुए रोने लगे। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण, तुम इन आभूषण को क्या पहचानते हो? तुम क्या ये आभूषण को पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्रंदन करते हुए बोल रहे हैं। राम जी क्रंदन कर रहे, लक्ष्मण जी भी क्रंदन कर रहे। सीता जी का पहला हरण के बाद पहला निशानी उनके आभूषण को जब दर्शन कर रहे हैं, राम जी बिलखते हुए रो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी बिलखते हुए रो रहे हैं और एक एक आभूषण को देखते हैं। वाल्मीकि का वाक्य है, न जानामि केयुरे न च कंकणं च, मैं इस केवूर को नहीं जानता हूं, मैं इस कंकण को नहीं जानता हूं। और किसको जानते हो आप? नूपुरम अहम जानामि नित्यम पाद सेवया, मैं इस सुवर्ण नूपुर को मैं जानता हूं जो माता सीता के चरणों में जो शोभायमान रहती थी। नूपुरम अहम जानामि नित्यम पाद सेवया, नित्य प्रतिदिन माता सीता का जो जब चरण में जल चढ़ाता था, उनके चरण का धौत करता था, तब मैं इस नूपुर को देखता था। अन्य आभूषण को मैं कभी देखा ही नहीं। इससे प्रमाणित होता है लक्ष्मण जी कभी सीता जी के चरण के ऊपर भी देखे नहीं थे। देवर और भाभी में कितना मर्यादा थी वैदिक परंपरा में। लक्ष्मण जी सीता जी के चरण के ऊपर भी कभी देखे ही नहीं थे। नूपुरम अहम जानामि नित्यम पाद सेवया, नूपुर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सिर्फ माता सीता का चरण ही देखा।
तो ये जो धर्म है ये विशेष धर्म है, विशेष धर्म है। लेकिन भरत का जो धर्म है, भरत जी का जो धर्म है सिर्फ विशेष धर्म नहीं है, विशेष तर धर्म है, विशेष तर धर्म है। जिनको राज्य मिला था पूर्णतः इसमें कोई संशय की बात थी ही नहीं, लेकिन जिन भरत जी ने समस्त कष्टों को स्वीकार करके नंदीग्राम में वनवासी के समतुल्य रहा। भगवान राम जी के वनवास के बाद वर्णना है अयोध्या कांड में, अयोध्या में दो ग्रुप हो गए, दो लोग दोनों तरफ हो गए, एक राम जी की तरफ, एक भरत जी की तरफ। ये कोई विद्रोह का, ये कोई आपसी झगड़े के लिए ग्रुप नहीं बना था। प्रेम के कारण जो कोई बोला कि राम जी जो वनवास गए हैं, जिसके द्वारा राम, जानकी और लक्ष्मण जी वन में तप कर रहे हैं, वन में तप करने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता जी चले गए। और दूसरा ग्रुप बोला कि राम तो वन में तप कर रहे हैं, लेकिन भरत नगर पाते हुए भी नगर में तप कर रहा है। ये भरत का चरित्र है। पद्म पत्र मीमांसा, कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन जल का एक बिंदु भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो भरत जी का तप ऐसा है, अयोध्यापुरी में रहते हुए भी ये राम जी से भी करोड़ों गुना ज्यादा कठोर जीवन आचरण करते थे। विचार करिए, ब्राह्म मुहूर्त से पहले ही जाकर के सरयू में स्नान कर लेते, विचार करते थे कि मेरा मुख को कोई देखेगा तो उसका अमंगल हो जाएगा, मुझ पापी कई सुत भरत को जो भी देखेगा उसका अमंगल हो जाएगा। तो भरत जी का जो धर्म है विशेष तर धर्म है। लेकिन शत्रुघ्न का धर्म, इनका बारे में यद्यपि रामायण के कुछ जो लेखक है मौन है, लेकिन आचार्यगण प्रदान करते हैं कि शत्रुघ्न का जो चरित्र है विशेष तम धर्म है। महल में रहते हुए भी क्रंदन ही करते रहते, चाहते थे क्रंदन करने के लिए, लेकिन सबको क्रंदन से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ये रोते नहीं थे। शत्रुघ्न जी एक एक के पास जाते, माता कैकेयी के पास भी गए। वाल्मीकि वर्णना है 46 दिन तक कैकेयी ने उपवास रहा वनवास के बाद। 46 दिन तक कोई देखते भी नहीं थे कैकेयी को। और शत्रुघ्न जाकर के उनको जब देखे, कैकेयी के महल में प्रवेश किए शत्रुघ्न भरत जी, उनको पता था राम जी के यहाँ ही शिक्षा है। तो मानो उस महल में बाढ़ जैसा जल था, और वो क्या था? कैकेयी माता का अश्रु थी। तो वहां पे कैकेयी माता का सुध-बुध लिए हैं शत्रुघ्न जी ने, ऐसे कि जिन मंथरा के ऊपर वो हाथ उठाए थे उन मंथरा का भी सुध-बुध लिए हैं शत्रुघ्न। समस्त अयोध्यापुरी के समस्त अधिवासियों का सुध-बुध लिए हैं। एक एक गाय के पास जाते, एक एक अवधपुरी के पास जाते, कोई भी खाता नहीं था, कोई भी पीता नहीं था, और निर्जल त्याग ही दिए थे। भगवान राम के वियोग में, जैसे कल प्रभु जी भजन में बोल रहे थे, सब क्रंदन कर रहे हैं, झाड़ लता पताए सब राम राम विरह में क्रंदन कर रहे हैं। शत्रुघ्न जाकर के सबका सुध-बुध लेते, गौ माता के पास जाकर के बोलते, हे गौ माता, आप अगर खाएंगी नहीं, चारा ग्रहण नहीं करेंगी, घास ग्रहण नहीं करेंगी, तो राम जी जब आएंगे 14 साल के बाद, उनका राज्याभिषेक के लिए दूध कौन देगा? दुग्ध में भगवान का अभिषेक होगा ना, आपके पयोदर से ही तो प्रकट होगा वो दुग्ध। आप अगर खाएंगी नहीं, अन्न जल खाद्य को ग्रहण नहीं करेंगी, तो राम जी को कौन, कैसे अभिषेक होगा? हर एक अवधपुरी के पास जाते थे, बोलते थे
अगर आप अन्न जल को त्याग देंगे तो भगवान राम जी जब आएंगे 14 साल के बाद, उनके स्वागत के लिए कौन खड़ा होगा? कौन उनका सत्कार करेगा? आपको खिणांगना दुर्बल मृत प्राय देख करके भगवान राम जी को क्या दुख नहीं लगेगा? ऐसा भरत जी बार बार अनेक बार समस्त अवधपुरी के अधिवासियों को समझाते थे। तो इसीलिए शत्रुघ्न का धर्म को आचार्यगण विशेषतम धर्म कहें। तो राम जी का यह जो चरित्र है अत्यंत शिक्षणीय है। गुरु महाराज हमारे कहते हैं पहले मनुष्य बनने के लिए राम जी का चरित्र सुनना चाहिए। हमारा तो ऐसा स्थिति है, मनुष्य स्तर से भी बड़ा निम्न स्तर में, मनुष्य स्तर से भी आज कलयुग में निम्न स्तर में चला गया है व्यक्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी क्या बात कहे, कुछ भी अधर्म का ही आधार बनकर के वो जी रहा है। चारों ओर पापाचार है, अनाचार है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भक्त है उपद्रता, सब कुछ मंद है कलयुग में। भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते हैं बार बार, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बार बार प्रकट होते हैं राम के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। लेकिन फिर भी लोग भगवान का भजन नहीं करते। ऐसा दुर्भाग्य किसका हो सकता है? राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, सीताराम का भजन नहीं करते। राधा कृष्ण ना भुजिया जानिया सुनिया विश्व खाइया। राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, जानते हैं। अगर बोलेंगे, देखते हैं हम प्रचार में कभी कभार बोलेंगे था, हमको पता है, हमको पता है, हमको पता है, सबको पता है, लेकिन कोई भजन नहीं करता है। जैसे हम उस दिन बोल रहे थे, किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है। यही तो बोलते हैं ना। कितना भी अधर्मी हो, पापी हो, जब मृत्यु होता है तो क्या बोलता है? राम नाम सत्य है। अरे जिस वो अंतिम समय में जिस बात को बोल रहे हो, शरीर जब छूट गया तब बोल रहे हो, जब शरीर प्रकट है, जीवित है, तब क्यों नहीं बोल रहे हो? तब क्यों धर्माचरण नहीं कर रहे हो? अंतिम समय से बोलने से क्या फायदा? शरीर तो अभी छूट गया है। पाप कर्म के कारण कौन से नरक को जाएगा, कोई ठिकाना है नहीं। चारी वर्ण चारी आश्रम जदे कृष्ण नहीं बजे, स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मजे। रौरव नामक नरक में पतित होना पड़ता है जो सिर्फ अपना ही कर्म करता है, स्वार्थ के लिए जीता है। अभी स्वार्थ के लिए क्या, दूसरों के स्वार्थ को नष्ट करने में, खंडित करने में, दूसरों को कष्ट देने में लोगों को आनंद मिल रहा है। यह कलयुग की स्थिति है। चार पाप जो कर्म है, द्वित पान स्त्रिय सुना, सभी इसी में डूब के पड़े हुए। मांसाहार, मदिरा का आहार, जुआ ताश खेल आदि, गलत संगति करना, मदिरा का पान करना, पूर्ण इसमें ही लोगों की जीवन जाना है। और उनको पता नहीं इसके कारण कौन सा घोर नरक में उनको पतित होना पड़ेगा। पाप का कोई सीमा ही नहीं है। हमको ऐसे राम जी का और कृष्ण की लीलाओं का द्वारा यह शिक्षा मिलता है। जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का बोध को, अर्थ को समझना। दुर्लभ मानुष्य जन्म, क्योंकि जैसे भरत जी का उद्गार है, हमारे जीवन के आधार भगवान ही और कोई है नहीं। और भगवान को स्वीकार करने से पहले पाप से बचना पड़ेगा। पाप भी करेंगे और भगवान का नाम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे बंगाल प्रांत में बोलते हैं, बेटा हरिया हरिया बोलिया, हरिया हरिया बोल मागुर मछ के छो, हरी हरी बोलो मागुर मछ का झोल खाओ। हरि बोलने से समस्त पाप चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर एक गल्प कहते हैं, एक व्यक्ति को कैंसर हुआ था
तम्बाकू खाने के कारण। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने औषध लिख दिया, मेडिसिन लिख दिया। 1 महीने के बाद गया, देखा कि ठीक ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर पूछे मेडिसिन ले रहा? हाँ, मैं तो मेडिसिन ठीक से ले रहा हूं। तो तम्बाकू भी छोड़े या नहीं? नहीं, तम्बाकू मैं नहीं छोड़ा, तम्बाकू भी खाता हूं, मेडिसिन भी खाता हूं। तो कैसे ठीक होगा रोग? पाप भी करेंगे और भगवान का नाम करेंगे, ये तो डबल मूर्खता है। नाम के बल में पाप पुण्य करना ये अपराध है, 10 अपराध के अंतर्गत। तो इसीलिए हम सबको बड़ी सावधानी से यह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर के भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जब श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रशना और न जई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस की नहीं हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, देखिए आचार्य का उद्गार। जब श्रवण और कथा नहीं सुनिए, जब यह श्रवण अन्य किसी कथा सुनेगा नहीं, ग्राम्य कथा, व्यवहारिक कथा, सांसारिक कथा सुनेगा नहीं, भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य चर्चा करे, लगेगा कि हमको कि कोई खोलता हुआ अग्नि ही डाल दिया हमारे कर्ण में। श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रसना और न जई हो। हमारी रसना अन्य किसी व्यवहारिक शब्द का उच्चारण नहीं करेगा, भगवान का प्रसाद पाएगा, खाद्य नहीं खाएगा। मनुष्य मात्र को भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। जो भी खाए सात्विक वस्तु वो भगवान को निवेदित करना चाहिए, तुलसी पत्ता डाल करके। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी पत्ता को निवेदित करके, भगवान को निवेदित करके ग्रहण करिए सात्विक वस्तु, जो पत्र पुष्प फलम तयम जो वर्णना है। रसना और न जई, और इस रसना से भगवान का नाम लेना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है। श्वास श्वास में भगवान हमको कृपा कर रहे हैं। एक क्षण भर में भी भगवान हमारे जीवन को खींच सकते हैं। मृत्यु कब भी हो सकती है। जो सब कुछ दे रहे हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये कैसा लज्जा की बात है। रसना और न जइयो, रोकी हो नयन विलोकत और ही। हमारी नयन जब उस श्याम सुंदर को, उन राघवेंद्र सरकार में ढूंढेगा, उनके चरणों में हमारा रतिमती भक्ति रहेगा। शीस ईस की नहीं हो, जब यह शीस भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में झुकेगा, तब जाकर के जीवन की सार्थकता हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। तो ऐसे जो परम दुर्लभ मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में, हम राम जी की लीलाओं में देखते हैं, भगवान खुद भगवान होते हुए भी आचरण करके दिखा रहे हैं, आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तप्तवेत इतर जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। भगवान भी आते हैं श्रेष्ठ पुरुष होने के बाद भी, महा पुरुषों के स्वामी होने के बाद भी, सर्वेश्वर होने के बाद भी आचरण को सिद्ध करते हैं, आचरण करते हैं। और हम मनुष्य होते हुए भी आचरण न करें, शास्त्र के वाक्य को, ऋषियों को, महाजनों को वाक्य को पालन न करें, कैसी हमारी दुर्भाग्य है। हमारी यह सभ्यता आर्य सभ्यता है, राम की सभ्यता है, कृष्ण की सभ्यता है, चैतन्य महाप्रभु की सभ्यता है। हम कोई
पाश्चात्य सभ्यता में रहने वाले हैं नहीं। कोई माइक कार्यों में हमारे पूर्वज नहीं थे। हमारे पूर्व पुरुषों का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। विशेष करके आपके इस मिथिला प्रांत का जो चरित्र है, उसकी गाथा है, बड़ी अद्भुत है। सभी राम सीता के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। ऐसा होने के बाद भी कलयुग के मंदावस्था के कारण ऐसा अगर दृश्य हमको देखने के लिए मिलेगा, भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, भगवान के दिव्य कांति पर विश्वास नहीं कर रहे, मायावाद का प्रचार हो रहा है, निराकारवादी का प्रचार हो रहा है। मायावादी कृष्ण अपराध है, अनंत काल तक उनको नरक में जाना पड़ता है भगवान के दिव्य शाश्वत शरीर को जो मानता नहीं। तो ऐसा दुर्गति दुर्दिन हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ा दुख भगवान को और साधुओं को, संत को क्या हो सकता है। तो इन भगवान राम जी की, कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से महापुरुष, साधु, संत, महात्माओं की लीलाओं के माध्यम से हम यह समझते हैं, यह अनुभव करते हैं और यह शिक्षा करते हैं जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। राम जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में ही अनुराग उत्पन्न हो जाना जीवन का परम लक्ष्य है। राम दर्शन फल परम अनुपा। राम का दर्शन करना ही जीवन का परम फल है। जीव पाओ निज सहज स्वरूप। जब तक जीव अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसका यह जो पथ है तब तक समाप्त नहीं हुआ है। नित्य दास, दासत्व का स्थिति को जानना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस दासत्व स्वरूप को जानना, समझना, उसके अनुक्रम में आचार्यों के वचनों के अनुसार जीवन को पालन करना, भगवान की भक्ति का आचरण करना ही जीवन का लक्ष्य है, जिसके द्वारा हम राम जी के स्वरूप को, कृष्ण के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को संदर्शन करेंगे। जन्म सार्थकतार कृष्ण दर्शन जान। जन्म सार्थक कब होगा? जब भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो समस्त ग्रंथ, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे अन्यान्य पुराण हो, मूलतः अगर देखा जाए, सारांश रूप में देखा जाए, तो भगवान के नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुण के प्रति, लीलाओं के प्रति, चरित्रों के प्रति हमारा रति, मति और भक्ति उत्पन्न हो जाए, भगवान के सगुण साकार दिव्य सच्चित आनंदमय स्वरूप में हमारा रति, मति, भक्ति हो जाए, यह ही इसका लक्ष्य है। इस चंचल मन कैसे शांत हो जाए, भगवान के चरणों में यह मन निवेश हो जाए, इसके लिए यह समस्त शास्त्रों का रचना किया गया है। मंद बुद्धि व्यक्तियों को समझाने के लिए यह समस्त व्यवस्था है। कलयुग में याद नहीं रहता, इसलिए ग्रंथों की रचना किया गया। नहीं तो पहले तो श्रुति थी, पहले काल में श्रुति थी, लोग सुनते ही समझ जाते थे। तो ऐसे जो अद्भुत चरित्रों के माध्यम से हम जीवन के परम लक्ष्य को शिक्षा करते हैं। और यह कलयुग विशेष करके भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में वही रामकृष्ण अभिन्न स्वरूप में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत होइल सही बलराम होइल निताय। ब्रजेंद्र नंदन ही सचिसुत चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं, मात्र 534 साल पहले। और आकर के गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उस प्रेम धन को, उस राम जी का नाम को, उस कृष्ण जी का नाम को हमको प्रदान कर दिए। ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? तो उनके बताए हुए शिक्षाओं के अनुसार ययंति सुमेधसा, इस संकीर्तन रूपक यज्ञ में जो अपने आप को सम्मिलित करते हैं, वही वास्तविक भाग्यवान है। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संग पंगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये ययंति सुमेधसा। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण संग पंगस्त पार्षदम।
भगवान कृष्ण ही अकृष्ण स्वरूप यानी कि गौर स्वरूप में आएंगे। भागवतम में लिखा गया एकादश स्कंद में। करभाजन मुनि कहते हैं निमि महाराज को, और यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन रूपक यज्ञ करेंगे इस कलिकाल में। और इस संकीर्तन रूपक यज्ञ में, इस कथा यज्ञ में, इस नाम यज्ञ में जो सम्मिलित होते हैं आप जैसे भक्त, ययन्ति सुमेधसा, वही वास्तविक बुद्धिमान है, वही मेधावी है। जीवन का सार्थकता इसी में ही है कि हम वैसे संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित हैं। और बाकी आप विचार मत करें कि और किसी का जय होगा, चाहे कलिकाल भी क्यों ना हो। भगवान का वाणी प्रमाण है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। किसी का भी विजय नहीं होगा इस संसार में, ना किसी का हुआ है, ना किसी का हुआ है। अतीत में आप देख लीजिए, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन का ही हो। और इस संकीर्तन यज्ञ में जो सम्मिलित होंगे उनका भी विजय होगा। भगवान के चरण के प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से उनका भी जय होगा, विजय होगा, इसमें कोई भी संशय है नहीं। तो इस साप्ताहिक यज्ञ के क्रम में हम भगवान के चरित्रों के माध्यम से यहाँ ही जानते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं कि भगवान के चरणों में ही हमारा रति मति भक्ति हो जाए। यद्यपि आप गृही हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन गृहे थाको बने थाको सदावली हरि डाको। चाहे घर में रहे या वन में रहे, लेकिन भगवान का नाम करना, भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे भगवान के नाम को स्वीकार करिए, जीवन का सौभाग्य का दरवाजा को खोलिए, उन्मोचन करिए। बहुत हो गया पाप कर्म में लिप्त होना, अनाचार में अपने आप को युक्त करना। अभी सुवर्ण घड़ी आया है, महाप्रभु की कृपा कटाक्ष से हम भगवान के नाम की सहायता से, लीलाओं की सहायता से अपना जीवन का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बड़ी सहज है भगवान की भक्ति करना, कोई कठिनाई नहीं है। यज्ञ कर्म अर्थ की अपचय करने की भी आवश्यकता है नहीं, बड़ी सहज है, सरल है। भगवान को स्वीकारना, भगवान को प्रणाम करना और भगवान के शरण में आना, भगवान के नाम के द्वारा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुख्य शामी महासुच। भगवान के जो शरण में आते हैं, कितना भी आप क्यों ना पाप कर लिए हैं अतीत में, भगवान समस्त पाप से मुक्ति प्रदान करके आपको मोक्ष देंगे, क्षमा कर लेंगे। भगवान ऐसे शरणागत वत्सल है, सकृतेव प्रपन्ना है। थोड़ा भी कोई बोल दे, हे राम मैं आपका हूं, हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपके शरण में हूं, तो भगवान समस्त पापों से मुक्त करके नित्य अपना अभय चरण कमल प्रदान करते हैं। भजो हूं रे मनो श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। भगवान का जो भजन करते हैं समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका चरण अभय चरण है। तो ऐसे अभय चरण के चरण कमल में हम समर्पित हो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसके द्वारा ही इस मानव जीवन की सार्थकता, वास्तविकता परिप्रकाश होगी। अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। नान्येव गतिर अन्यथा। हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कलिकाल में अन्य कोई भी गति नहीं है हरिनाम को छोड़ करके। इसलिए ऐसे हरिनाम को ग्रहण करिए, ऐसे हरि कथाओं में सम्मिलित हुई, भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान को निवेदित करके अन्न हो, वस्तु हो ग्रहण करिए। और पाप क्रियाओं से विशेष करके द्वित क्रीड़ा, ताश आदि खेलना, पान यानी कि मद्य आदि पान, अवैध संगति और मांसाहार आदि, इससे बच करके जो भी प्रसाद, सात्विक प्रसाद, वो भगवान को निवेदित करिए, तुलसी को निवेदित करके, और भगवान का नाम लीजिए।
नाम ही सार्थक है। नाम नामी कोई अभिन्न तत्व है और नाम को ग्रहण करके ही हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। तो इस भागवत सप्ताह के माध्यम से हम विशेष करके मुझे बड़ी लाभ प्राप्त हुआ। अनेक वैष्णवों का समागम हुआ, उनका संगति, उनका आशीर्वाद, उनका सद्विचार जानने का परम अवसर प्राप्त हुआ। सर्वोपरि जनकपुर में यानी कि मिथिलांचल में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी के आशीर्वाद से यह संभवपर हुआ है। तो विशेष करके इस कथा के जो मुख्य आयोजक है, आपके ग्राम के जो प्रमोद प्रभु, जिनका दीक्षित नाम राजीव लोचन प्रभु है, उनके अथाह प्रयास से यह संभवपर हुआ है। निश्चिततः उनके सहित आप समस्त ग्रामवासियों का सहायता से यह संभवपर हुआ है कथा। और पट शर्मा के जितने भी भक्त हैं, विशेष करके रामेश्वर प्रभु तथा सभी भक्त, इनके आशीर्वाद से, सहायता से, सहयोग से ही यह संभवपर हो पाया। कहना बाहुल्य मात्र है, लेकिन यह भी सत्य है। तथा गुरु महाराज के ग्राम से प्रभु जी आए और हम सभी को इतनी सुंदर भाव से भगवान का कीर्तन श्रवण कराए। भगवान की दिव्य लीलाओं के जो कीर्तन के माध्यम से अद्भुत कंठ से उन्होंने आप सभी को कीर्तन के रस में निमंत्रित किया। अवधपुरी से हमारे मधुपति प्रभु के समस्त पार्षद, उनके भी बड़ी अनुकूल रूप से पहला 4 दिन उनका उपस्थिति भी हम सबको बड़ा प्रभावित किया और उनका उपस्थिति हमको भी कीर्तन का रस पान कराया। तो समस्त भक्तों के चरणों में मैं बारंबार अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए इस व्यास मंच से उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए भगवान के चरणों में कैसी रतिमती भक्ति हो जाए, वो भी आशीर्वाद करे, यह मैं कामना करता हूँ। और सर्वोपरि श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी भक्ति अर्घ्य को समर्पित करके मैं यहाँ पे अपने वाणी के पुष्पांजलि को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।